हाँ, तो अब इस क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन को देखेंगे। तो देखिए, आप फंक्शन को पहले हम दो टाइप में बांट देते हैं, फिर अलग अलग हम बतलाएंगे। ये फंक्शन जो हुआ सो पहले हम लोग ऑन टू फंक्शन कहेंगे, ऑन टू फंक्शन, जिसका दूसरा नाम सर्जेक्टिव भी कहेंगे। अब दूसरा इसका हो जाएगा इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। पहले इस डायग्राम को देख ले, फिर अलग अलग हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। अब ये ऑन टू फंक्शन भी दो तरह का हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 1 ऑन टू, और दूसरा हो जाएगा मेनी वन ऑन टू। उसी तरह इनटू फंक्शन जो हो जाएगा, यह क्या होगा 1 इंटू और मेनी 1 इंटू। तो इस तरह हम लोग इसको देखें डायग्राम को, 1 ऑन टू और मेनी 1 इंटू फंक्शन भी इसको हम लोग कहेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग ये क्या होता है। तो अलग अलग देखें कि पहले ऑन टू फंक्शन क्या होगा और इनटू फंक्शन क्या होगा। तो ऑन टू फंक्शन कहते हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट का सेट बी में इमेज होना चाहिए, साथ ही साथ सेट ए में कोई भी एलिमेंट, सेट बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचे जिसका सेट ए में प्री इमेज नहीं हो। अर्थात सेट ए में कोई भी, सेट बी में भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए और सेट ए में भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। तो उसको हम लोग ऑन टू फंक्शन कहेंगे। इनटू फंक्शन कहेंगे कि सेट ए के सारे एलिमेंट का सेट बी में तो इमेज होना ही चाहिए, साथ साथ सेट बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी अगर रह जाता है जिसका सेट ए में कोई प्री इमेज नहीं होता है, तो उसको हम लोग इनटू फंक्शन कहते हैं। अब हम लोग लिखे जैसे 1 फंक्शन, 1 फंक्शन की चर्चा करें तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव इमेज in set B and no element of set B have free image in A। अर्थात सेट ए में भी कोई नहीं बचे और सेट बी में भी कोई नहीं बचे तो वह हमारा ऑन टू फंक्शन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम अगर इस तरह देते हैं ए और सेट बी, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। यहाँ 1 2 3 और यहाँ ए बी सी कर दे तो इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, तो यह 1 होगा। दूसरा एग्जाम्पल फिर हम इस तरह दे सकते हैं कि ये 1 2 3 ए बी, तो इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, यह भी हमको 1 होगा। दोनों ही एग्जाम्पल किसका है 1 का, दोनों एग्जाम्पल 1 का हो गया। अब हम इसको 1 कहेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ना तो इसमें कोई एलिमेंट बचा ना इसमें कोई एलिमेंट बचा, तो यह तो फंक्शन हुआ। साथ ही साथ इसके सारे एलिमेंट का इसमें इमेज बन रहा है और सेट बी में कोई भी एलिमेंट नहीं बच रहा है जिसका कि इसमें प्री इमेज
नहीं है, तो यह 1 1 हुआ। उसी तरह यहाँ देख रहे हैं कि 1 का ए रिलेशन हो गया, 2 के साथ ए हो गया, तो ये तो फंक्शन होगा। हम क्या बतलाए थे कि सेट ए के एक से अधिक एलिमेंट का सेट बी, सेट ए के एक एलिमेंट का सेट बी में एक से अधिक इमेज नहीं बनेगा। अगर ऐसा होगा तो फंक्शन नहीं होगा, लेकिन सेट ए के एक से अधिक एलिमेंट का सेट बी में सेम इमेज बन सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इसमें भी नहीं बच रहा है और इसमें भी नहीं बच रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, वन ऑन टू फंक्शन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑन टू फंक्शन कहेंगे। क्लियर? और ऑन टू फंक्शन का ही दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन है। अब इनटू फंक्शन, let A and B are two non-empty sets, then F A to B such that every element of set A have image in B, but B contain B may have more element which is not the image of any element of set A। हम लोग क्या लिखे कि फंक्शन ए टू बी इस तरह है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में इमेज होना चाहिए, ये तो फंक्शन हो गया। साथ ही साथ सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका सेट ए में प्री इमेज नहीं हो, जिसका सेट ए में क्या होगा, प्री इमेज नहीं हो, अर्थात सेट बी का जो कुछ एलिमेंट बचेगा जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं बचेगा, नहीं बनेगा, तो ऐसे सेट को हम लोग कहते हैं इनटू फंक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे अगर हम डायग्राम से देखें, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज तो इसमें है, लेकिन इसमें ई और एफ दो एलिमेंट ऐसा बच जाता है जिसका इसमें किसी तरह का प्री इमेज नहीं है, अर्थात ई और ई एफ सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, तो इसको हम लोग फंक्शन ए टू बी कहेंगे और ये हमारा इनटू फंक्शन होगा। ये हमारा क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। फिर दूसरा हम देखें, ए बी फंक्शन ए टू बी 1 2 3 4 ए बी सी डी, अगर इसका इसके साथ रिलेशन हो, 2 का
बी के साथ, 3 का भी बी के साथ और 4 का सी के साथ। तो यहाँ भी हम लोग इसको क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे, क्योंकि यह क्या है, सेट ए का हर एक एलिमेंट का सेट बी में रिलेशन बन रहा है, लेकिन सेट बी में डी एक ऐसा एलिमेंट बचा जिसका सेट ए में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको भी क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। तो आप क्लियर हो गया कि ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन किसको कहें। क्लियर कि ऑन टू फंक्शन में सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ इंगेज होगा, और इनटू फंक्शन में सेट ए के सारा एलिमेंट सेट बी के साथ इंगेज होगा, लेकिन साथ साथ सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट रेस्ट बच जाएगा जिसका कि सेट ए में किसी तरह का रिलेशन नहीं होगा, तो उसको हम लोग इनटू फंक्शन कहेंगे। क्लियर। तो आप पहले देख लिए 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। अब हम लोग आते हैं इसका अलग से। अब हम लोग आते हैं 1 ऑन टू, 1 ऑन टू फंक्शन, 1 ऑन टू फंक्शन। पहले आप इसको समझ लें कि 1 ऑन टू फंक्शन में सेट ए और बी जो होगा, जिसका फंक्शन होगा ए टू बी में, तो सेट ए के सारे एलिमेंट का सेट बी में इमेज बनेगा और अलग अलग इमेज बनेगा, सबका सेपरेटली इमेज बनेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहेंगे क्या, 1 ऑन टू फंक्शन कहेंगे। तो 1 ऑन टू फंक्शन हमारा हो गया। जैसे देखिए आप कि अगर सेट ए है और सेट बी है, ए बी, तो यहाँ 1 2 3 4 ले लिया, ए बी सी डी ले लिए। तो 1 का रिलेशन ए के साथ, 2 का रिलेशन बी के साथ, 3 का रिलेशन सी के साथ, 4 का रिलेशन डी के साथ। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट का सेट बी में क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, और साथ ही साथ देख रहे हैं कि अलग अलग इमेज बन रहा है, किसी का किसी से कोई लगाव नहीं है। तो इस तरह से, और बी में भी कोई एलिमेंट नहीं बच रहा है जिसका प्री इमेज नहीं है। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। इस फंक्शन को क्या बात कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। इसको लिखें तो लेट फंक्शन ए टू बी such that every element of set A have different image in set B and no element of set B have no element of set B no extra element of set B which have pre-image in A। तो आप इसको देखें कि हम लोग क्या लिखे कि सेट ए और बी दो फंक्शन है, जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट का सेट बी में तो इमेज बन रहा है, लेकिन सेट बी में सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग इमेज बन रहा है। तो इस तरह हम लोग इसको कहते हैं 1 फंक्शन। और 1 में ऑन टू इसलिए लगा कि सेट बी में भी कोई एलिमेंट
नहीं बच जाता है, जिसका इसमें भी इमेज नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, 1 on 2 फंक्शन कहेंगे, 1 on 2 फंक्शन कहेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर इसके संदर्भ में डिस्कस करेंगे, और भी जो बचा हुआ है, चूंकि 1 फंक्शन ऑन 2 फंक्शन हुआ है, फिर 1 into होगा, 1 ये क्या कहते हैं, many 1 होगा, फिर many 1 into होगा, और फिर many 1 on 2 भी होगा। थैंक यू।